अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज नसीर है और मैं प्रॉपर्टी क्लासिक के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नौमान, जो कि डायरेक्टर सेल्स हैं ए एस्टेट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, करंट सिचुएशन, मौजूदा मार्केट की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन का इस पे क्या असर देखते हैं आप? सर देखें, जैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया इलेक्शंस की डेट 11 फरवरी 2024 में। तो ये खुशाइन बात है। तो होगा ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो जो इन्वेस्टर है मार्केट में वो भी वापस आएगा। क्योंकि होता यह है कि इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट आ जाती है तो उस गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म चलना होता है और फिर वो बहुत सारी पॉलिसीज़ अनाउंस करते हैं, तो जिससे इन्वेस्टर को भी काफ़ी बेनिफिट होता है और इन्वेस्टर को जो है एक डायरेक्शन मिल जाती है कि अब क्या होने वाला है इन फ्यूचर में। सही। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है, इसको क्या देखते हैं? इस वक्त जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो रियल स्टेट इंडस्ट्री को की क्या सिचुएशन है इस वक्त? सर इस वक्त देखें, रियल इस्टेट इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल से डाउनफॉल का शिकार है और बहरिया टाउन कराची की मार्केट भी ऑलरेडी डाउन है। और रिसेंटली अभी आपने देखा था जैसे एनओसी कैंसिलेशन का इशू आया सेल्स की, तो उसकी वजह से मार्केट में और अप्रॉक्स कोई 10% करेक्शन आई है। तो अभी तो मार्केट डाउन है, लेकिन जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। और ये जो हमारे पास 3 से 4 महीने हैं इलेक्शन तक, फरवरी तक, इसमें यह है कि बाइंग होगी और इन्वेस्टर बाइंग करेगा। सही। इस वक्त आप बैरिया टाउन की प्राइसेस की मौजूदा सूरत हाल की वजह से आप क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि जिसमें एक अच्छा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करे और उसे अच्छी खासी अमाउंट यानी कि प्रॉफिट की शेप में हासिल कर सकें, जस्ट लाइक विलाज, अपार्टमेंट या कमर्शियल, इसमें से क्या रिकमेंड करेंगे आप? सर अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन देखें तो अभी करंट मार्केट सिचुएशन में इन्वेस्टर को जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो बिल्डअप प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखें, बिल्डअप प्रॉपर्टी पे आप देखें तो इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया, या उसमें अगर प्लॉट्स में करेक्शन आपकी 50% के राउंड अबाउट आ चुकी है, लेकिन जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है उसमें 25 से 30% तक करेक्शन आई है। अगर हम इसमें बात कर लें, जैसे पीसन 31 के 235 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं जो 1 करोड़ 80 से 85 लाख रुपए पे ट्रेड हो रहे थे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में 1 करोड़ 25 से लेके 1 करोड़ 35 में आपको अच्छा विला मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें 2 बेड अपार्टमेंट की, तो इसका भी जो मैक्सिमम रेट है वो 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक गया। और आज की डेट में भी अगर हम अच्छा अपार्टमेंट वेस्ट ओपन फर्स्ट से लेके थर्ड फ्लोर तक जिना फेस लेना चाहें तो वो भी इजीली आपको 90 लाख के राउंड अबाउट मिल जाता है। तो इसमें जो करेक्शन है 15 से 20 लाख रुपए का इसमें जो है मार्जिन आया है। और जब मार्केट चलेगी, बाइंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसने अपने एक्चुअल रेट्स पे वापस जाना है। लास्ट अक्टूबर में लोगों की एक बहुत से क्वेश्चंस थे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पैनिक हुए हुए, तो वो क्या देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 मंथ में आप एक सेलर के लिए क्या एडवाइस है आपकी? सर देखें, सेलर के लिए एडवाइस तो अभी जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि सेलर काफ़ी पैनिक हुआ है, उसका रीज़न ये है कि एनओसी कैंसिल हुई तो एक वावेला मचा दिया गया कि बैरिया टाउन कराची बंद हो रहा है और बैरिया टाउन की एनओसी कैंसिल हो गई, ट्रांसफ़र बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बैरिया टाउन जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से सारी सरगर्मियाँ चल रही हैं। हेड ऑफिस भी ऑपरेशनल है और मार्केट का इस पर कोई 10% राउंड अबाउट करेक्शन आई मार्केट में। तो सेलर के लिए मैसेज यही है कि अपनी चीज़ों को होल्ड करें। इंशाल्लाह जहां पिछले 1.5 साल सरवाइव कर लिया, अगर होल्ड कर सकते हैं और आपके पास होल्डिंग पावर है तो मिनिमम आपको 6 मंथ होल्ड करना चाहिए अपनी चीज़ों को। उम्मीद यही है कि मार्केट में बेहतरी आ जाएगी जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, तो उसके बाद मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखेंगे। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मार्केट में साइलेंटली बाइंग हो रही थी, लेकिन एनओसी कैंसिलेशन के बाद उसमें बायर जो है वो अभी है तो मार्केट में, लेकिन उस तरीके से नहीं है। बाइंग स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा लैक है यहाँ पे, सेलिंग ज़्यादा है, बायर उस हिसाब से नहीं है। तो जो सेलर है उनको पैनिक होके टेंशन लेके बस अपनी चीज़ को औने पौने सेल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड कर लें। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एक नया इन्वेस्टर जो कि बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आया वो इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। आप मौजूदा सूरत हाल में उसके लिए क्या टिप एडवाइस है आपकी? सर देखिए, न्यू इन्वेस्टर जिनके पास अमाउंट है अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी करंट सिचुएशन से जो सिचुएशन है इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल हैं बहुत अच्छे हैं।
तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इन्वेस्टमेंट बनती है, जैसे इलेक्शन हमने पहले भी बात की, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैर खैर से इलेक्शन हो जाएंगे और गवर्नमेंट आ जाएगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो बेहतरी की तरफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, जिससे मार्केट में एक बूस्ट आएगा। ओके, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में पिछले तकरीबन 3 माह से कोई हिलजुल नहीं है। आप क्या देखते हैं इन फ्यूचर में कि कमर्शियल ऑफिसेज जो हैं और कमर्शियल शोरूम ख़ास तौर पर उनमें इन्वेस्टमेंट की कोई गैप निकलता है? बिल्कुल सर, अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में भी काफ़ी करेक्शन आई है। और जो रेंट थे, अगर मिडवे बी कमर्शियल की हम बात कर लें ग्राउंड फ्लोर की, तो अप्रॉक्स वो 1.5 लाख रुपए मिनिमम रेंट होता था, लेकिन अभी आपको वही चीज़ 70,000 में रेंट पे अवेलेबल हो जाती है। इसी तरीके से अगर सेल की बात करें तो सेल में भी करेक्शन आई है। तो ये वक्ती टाइम पे टेम्परेरी है, जैसी बेहतरी आएगी तो आपको पता है फिर इन चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, और इन जो आज के रेट्स हैं इन रेटों पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। सही। मौजूदा सूरत हाल में कुछ लोग बैरिया टाउन में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन ये एक रूमर्स है कि बैरिया टाउन में कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर आपके सामने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बहरिया टाउन कराची में ही रहते हैं और हम भी ऑलमोस्ट यहीं पे होते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कोई सच एज़ इशू नहीं है, जैसा आप देखते हैं सिटी में काफ़ी वाक़यात होते हैं। तो बहरिया टाउन सेफ़ सिक्योर है। सही। बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद तफ़सीलात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।